असलम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले वीवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीवर्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीवर्स, जैसा कि आपने देखा है कि बिलाखिर नासिर ने गुड्डी को अपनी बहन के कैद खाने से निकाल के एक सेफ़ जगह पहुंचा दिया है। वीवर्स, अब आप देखेंगे कि नासिर फ़ौरन घर आके दोबारा सो जाएगा अपने बिस्तर में, और जब उसकी बहन शाज़िया और अपने बच्चे के साथ जब घर वापस आएगी तो वो कहेगी कि मैं गुड्डी का हाल चाल पूछ लेती हूँ, गुड्डी ने अगर खाना खा लिया होगा तो मैं बर्तन वहाँ से उठा के ले आती हूँ। तो इतने में औरंगज़ेब उसे बताएगा कि मुबारक हो शाज़िया, हम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, अब हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, अब हम बड़ा घर भी ले लेंगे, और अब हम ये छोटा घर छोड़ के बड़ा घर जो भाईजान का जो घर है अब हम वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। जिस पे शाज़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि मैं एक दफ़ा उस गुड्डी से मिल आऊँ, क्योंकि उसके पास अब टाइम बहुत ही कम रह गया है और हमने बहुत जल्द गुड्डी को और उसकी गुड़िया को ठिकाने लगाना है। जब वो आप देखेंगे, जब वो कमरे में एंटर होगी, दरवाज़ा खोलेगी तो गुड्डी वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। जिस गुड्डी को ना मौजूद वहाँ पे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा देगी, जिसकी वजह से औरंगज़ेब और बच्चे गुड्डी के कमरे में आ जाएंगे, और शाज़िया को इतना चीखता चिल्लाता देख के वो बहुत गुस्सा करेंगे शाज़िया पे कि क्या हो गया, क्यों चीख रही हो। फिर आप देखेंगे कि शाज़िया बताएगी कि देखो, गुड्डी इस टाइम अपने कमरे में नहीं है और खाने की ट्रे भी रखी हुई है। तो वो इधर उधर देखेंगे तो गुड्डी बिल्कुल वाकई कमरे में नहीं मौजूद होगी, जिस पे वो कहेंगे कि गुड्डी कैसे जा सकती है, हालांकि कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ था। आप देखेंगे व्यूवर्स के शाज़िया का पहला शक ही नासिर पे जाएगा, और वह नासिर को फ़ौरन अपने पास बुलाएगी। जब नासिर को बुलाने अहमद जाएगा कमरे में तो नासिर सो रहा होगा, और वो कहेगा कि मामू नीचे आए, मामा आपको बुला रही हैं। तो नासिर उठ के नीचे जाएगा तो पूछेगा क्या हुआ, तो शाज़िया कहेगी कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा था गुड्डी का ख्याल रखना, गुड्डी अब कमरे में मौजूद नहीं है। तो ये सुन के नासिर बड़ा अजीब हो जाएगा, कहेगा मुझे क्या पता वो किधर गई, मेरी तो ख़ुद तबीयत ख़राब थी और मैं सो रही थी। अब औरंगज़ेब की परेशानी में डबल इजाफ़ा हो चुका है कि अब जाली वसीयत तो बन गई है, अब जब तक गुड्डी को ठिकाने नहीं लगा सकते तब तक जाली वसीयत नहीं निकाल सकते। शाज़िया उसे कहेगी कि अगर हम उसको ठिकाने लगाने से पहले जाली वसीयत निकाल लेंगे तो जहांगीर हम पे झूठा केस कर देगा, झूठी वसीयत का केस कर देगा। रिवर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनी को अब पता चल चुका है कि उसके बाप के पास बहुत ही बड़ी एक रकम आने वाली है, और जिसके बारे में वो आफाक को फ़ोन करके बताएगी कि बहुत जल्द हमारे पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है, तो तुम ऐसा करो कि बाज़ार से नई ज्वेलरी ख़रीद लो और मैं तुम्हें उसके डबल पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के आफाक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा कि तुम अपने घर से इतनी ज़्यादा रकम कैसे लेकर आ सकती हो, और मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। इस पे सोनी उसे कहेगी कि यार, मैं लड़की होकर इतना नहीं डरती जितना कि तुम लड़का होकर डरते हो। तो इस पे वो कहेगा कि देख अपना सोनी, कोई गड़बड़ ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस मामले में पढ़ के, मुझे तो पहले दिन से ही इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि हमज़ा फिर गुड्डी के घर, शाज़िया के घर जाएगा, एक दफ़ा फिर गुड्डी से मिलने की कोशिश करेगा। जब वो आधी रात को घर जाके दरवाजे के पास खड़ा होगा तो औरंगज़ेब उसे देख लेगा, और औरंगज़ेब दरवाज़ा खोल कर उसे कहेगा कि तुम हमारे घर के पास क्या कर रहे हो। वो यही कहेगा कि चाचू, मैं एक दफ़ा गुड्डी से मिलना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे एक दफ़ा गुड्डी से मिलने दिया जाए। औरंगज़ेब कहेगा हरगिज़ नहीं, तुम लोग गुड्डी को तो हरगिज़ अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और ना ही तुम लोग गुड्डी को मिल सकते हो, मैं उसका चाचू हूँ और गुड्डी पे सबसे पहला हक मेरा ही बनता है। और आप देखेंगे कि वो उस तरफ वो फिर अपने घर की तरफ चला जाएगा, और जब औरंगज़ेब ये बात शाज़िया को बताएगा तो शाज़िया कहेगी कि हो सकता है कि गुड्डी उसी के साथ ही अपने घर, उसके घर भागी हो। औरंगज़ेब कहेगा गुड्डी ऐसे कैसे भाग सकती है जबकि कमंदर के बाहर कुंडी ताला लगा हुआ है, अगर चाहे ताला ना लगा होता तो फिर भी हम मान लेते, लेकिन ताला लगा हुआ था।